हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट परम पर। दोस्तों, क्या लोग आपसे भी जलन महसूस करते हैं? क्या लोगों को आपसे जेलसी होती है? क्या लोग आपको इग्नोर करते हैं? क्या लोगों का आपके साथ कोई प्रॉब्लम रहता है कि वो आपको हमेशा साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं? क्या लोग आपको कमेंट पास करते हैं, आपके अपने हों या दूसरे या पराए, कोई भी? अगर यस, then this video is completely for you guys and don't miss this video because हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा एक्चुअली में होता क्या है, और पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे लोग उनके साथ जेलस फील करते हैं, उनके अपने जेलस फील करते हैं, उनके पड़ोसी जेलस फील करते हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उनको साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। यस, ऐसा होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है। आप ही के साथ नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ये सभी के अंदर ये चीज़ होती है, पाई जाती है। अब होता है क्या है कि बहुत सारे लोग आपको कमेंट करते होंगे, बहुत सारे लोग आपको इग्नोर करने की कोशिश करते होंगे। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझसे जेलस फील करते हैं, इग्नोर करते हैं, कमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, अगर ऐसे लोगों को अगर आप ध्यान देने लग जाओगे ना, अगर ऐसे लोगों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर दोगे, ऐसे लोगों का रिस्पॉन्स करने लग जाओगे, तो होगा क्या कि ऐसे लोगों का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपका ज़रूर कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। जिस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लगे हुए हैं, उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करने में देरी भी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएँ, क्योंकि आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से आपका माइंडसेट जो होगा वो अपसेट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने एक्चुअली में करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लोग जो आपको जेलस फील करते हैं आपसे, जो आपको इग्नोर करते हैं, जो कमेंट करते हैं आपकी बातों में, बार बार पे आपको टोकते हैं, तंज कसते हैं, देखिए होता क्या है, ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर वो हमें इग्नोर करते हैं, हमें उनको इग्नोर करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको ऐसा इग्नोर कर दो, उनसे बात करना ही बंद कर दो। उनसे बात करना बंद नहीं करना, उनसे बात करना जारी रखो। जैसा आपका उनसे रिलेशन है वैसा ही रिलेशन बरकरार रखो, क्योंकि आपको जिस दिन सक्सेस मिलेगी तो ऐसे ही लोग आपके लिए तालियां बजाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी बातों पर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। अगर इन ऐसे लोगों की बातों पर आप ध्यान देने लग जाओगे ना, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, और हम नहीं चाहते कि आप अपने लक्ष्य से भटको, या कोई भी नहीं चाहता। मैं भी ऐसे लोगों को इग्नोर कर देता हूँ, ऐसे लोगों को मैं साइडलाइन कर देता हूँ जो मेरे साथ ऐसा बिहेव रखते हैं। लेकिन हाँ, उनके साथ रिलेशन बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता। मुझे पता है कि जिस दिन मेरी सक्सेस मेरे हाथ में होगी, उस दिन ये लोग तालियां बजाने के काम आएंगे। स्टेज पर कहीं पर भी आपकी सक्सेस में आपके साथ होंगे, और वाकई में तब उनको पता चलेगा वैल्यू क्या होती है सक्सेस की। और एक्चुअल में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, और जैसे हमें लोग मिलते हैं, केकड़े देखे होंगे आपने। केकड़ों का एक बिहेवियर होता है। उनका जो बिहेवियर ये है कि भाई, अगर एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे केकड़ों को रख दिया जाए, तो होता क्या है कि जब एक केकड़ा बाहर आने की कोशिश करेगा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच के नीचे फेंक देगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है। ह्यूमन बिहेवियर में भी ये चीज़ें हैं। लोग आपसे जेलस इसलिए करते हैं, देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा। लोग हमारे साथ जेलसी वाला जो बिहेवियर है क्यों रखते हैं? ये लोगों की हीन भावना को प्रदर्शित करती हैं ये चीज़ें, कि उनके अंदर कितनी हीन भावनाएं हैं। जब किसी इंसान को सक्सेस मिलनी शुरू होती है, तो ऐसे लोगों को कमेंट मिलने भी शुरू हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म भी मिलना शुरू हो जाता है। उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, रोड़े आने भी शुरू हो जाते हैं। और ये रोड़े और कोई क्रिएट नहीं करता, खास लोग ही क्रिएट करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। टोटली आपका जो जिस चीज़ पे फोकस है उस चीज़ को हटाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपका वेट करते हैं कि कब इस बंदे को फेलियर मिले, कब ये बंदा फेल हो और फेलियर इसके हाथ में हो तो हम इसका मजाक बना पाएँ। लेकिन नहीं, आपको डटे रहना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और यही चीज़ ऑफिस में भी होती है लोगों के साथ। जब कोई एम्प्लॉय
मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉई है, वो बहुत ही अच्छा एक्सीलेंस है उसके पास, किसी भी चीज़ को करने की हुनर है, और एक दूसरा एम्प्लॉई है और वो निखट्टू है, निकम्मा है, ठीक है, लटूरा टाइप का है। अब होता क्या, बॉस का पूरा ध्यान उस लटूरे पे रहता है कि नहीं यार ये लटूरा ठीक है, इसको जो बोलूँगा ना ये वो करने वाला है, इसकी तो मजबूरी है जॉब करना, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। उस लटूरे को वो पकड़ के रखेगा, वो लटूरा भी आगे आगे पीछे पीछे होता रहेगा, हाँ जी सर, यस सर, यस सर। और जो एक्सीलेंस होगा ना जिसके पास, वो ये चीज़ें नहीं करने वाला। अगर बॉस गलत है, उसकी यस में यस कर रहे हो तो आप भी गलत हो। कहीं ना कहीं बॉस को उससे जेलसी फील हो जाती है, हर फील्ड में होता है, और बॉस उसको साइडलाइन करने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, ये आपके लाइफ में भी होगा, आपके साथ भी हो रहा होगा, ये सबके साथ घटित होती हैं। ये लोगों की हीन भावनाओं को दर्शाती है। जो लोग ऐसा करते हैं वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ना कि बढ़ाने की। कोई नहीं चाहता कि आप बढ़ो। आपने देखा होगा फलदार वृक्ष, जिस वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, जो वृक्ष फल देने वाला होता है वो हमेशा झुका रहता है। तो आपको भी झुक कर काम करना है, ठीक है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दो, क्योंकि देखो आपकी सक्सेस के अंदर वो रोड़ा है। और जो फल देने वाला वृक्ष होता है ना, पत्थर भी उसी वृक्ष के ऊपर लगते हैं। लोग उसी वृक्ष को अपना निशाना बनाते हैं और उसके फल खाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन उस वृक्ष को ये चीज़ पता होती है कि आज मेरे फल ये तोड़ लेंगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता, इतना मादा, इतना दम है कि मैं दोबारा से इन फलों को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उगा सकता हूँ। उस वृक्ष को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका लाइफ, आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। एक वृक्ष और होता है जो सीधा तना रहता है, जिसके अंदर कोई फल नहीं लगते, कोई उसका यूज़ नहीं होता, वो यूज़लेस होता है। ऐसे वृक्ष को कभी आपने देखा है किसी को पत्थर मारते हुए? ऐसे वृक्ष को कभी कोई व्यक्ति पत्थर नहीं मारता, क्योंकि उसको पता होता है कि इस वृक्ष से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ये वृक्ष उनके काम का नहीं है। तो पत्थर तो आपको भी लगेंगे। अगर आप कोई लाइफ में बड़ा काम कर रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बड़ा पाने का हौसला रखते हो, कुछ बड़े की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको भी पत्थर लगेंगे, आपको भी कमेंट्स मिलेंगे, आपसे भी लोग जेलस करेंगे। तो आपको उनको कोई रिस्पांस देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उनको साइडलाइन करो, इग्नोर मारो और अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि बढ़ना आपको आगे है। अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाओगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। करने दो, ऐसे लोग जो कर रहे हैं करने दो, उनका काम है टांग अड़ाना, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप फोकस रखो अपने निशाने पर, अपने टारगेट पर। करके दिखा दो ना ऐसे लोगों को। जिस दिन करके दिखाओगे, देखो होता क्या है कि जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई बड़ा काम करने लगता है, जब बड़ा कुछ कर रहा है, उसको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसके रास्ते में जितने रोड़े आते हैं ना, वो लोगों को दिखते नहीं हैं। वो लोगों को नहीं समझ में आते कि इसने कितने रोड़े फेस किए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, कितने ट्रबल्स इसकी लाइफ में आए होंगे, और उसके बाद में उसको ये लेवल अचीव हुआ है और ये सक्सेस मिली। लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है, लोगों को नहीं लेना आपकी हर्डल से, आपकी प्रॉब्लम से कुछ भी। आप उनको सिर्फ आपकी सक्सेस दिखेगी, लेकिन आपको पता होगा कि आप कितने मज़े हुए हो, आपने कितनी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़े हो। आप लाइफ में कभी भी मार नहीं खाने वाले, आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटोगे। ऐसे ही लोग आगे सक्सेस को पाते हैं। और जो लोग दूसरों को तंज कसते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो लोगों मुंह बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो दिखाएं, वहाँ पे उनका ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनका ईगो उनके आड़े आ जाता है, और ईगो ही, अहंकार ही लोगों को ले डूबता है। तो आपको अहंकार को नहीं लाना। आपको जो अहंकारी लोग हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। उनसे गैप बना के रखो, उनकी बातों पर फोकस मत करो, उनसे वैसा ही बिहेव रखो जैसा रखते आए हो, और अंत में ऐसे लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं फिर। तो मेरा मैसेज इतना ही था, आप तक पहुंचाना था कि अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो आप इनको इग्नोर करो, साइडलाइन करो और अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहो। एक दिन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन इजाज़त दीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।